नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना शर्मा। आज मैं आपको ले आऊं गांव बिजरपुर, हल्का शाबा, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज मेरे साथ खास मुलाकात में बलिंदर जी, जो इस बार भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस सोच को लेके, किन सौगात को लेके और जनता के किन सेवाओं को लेके इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार है और जनता की सेवा करना चाहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। स्वागत है जी। मैं पहले तो सभी गांववासियों को नमस्कार करता हूं और अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। जी, तो सर जो हमारे दर्शक हैं और आपके ग्रामवासी हैं वे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा राजनीति में आने का कोई ज़्यादा बड़ा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ अपने गांव के विकास के प्रति उद्देश्य है, क्योंकि जैसे भी मैं कहीं भी अंदर बाहर जाता रहता हूं, मैं तकरीबन बाहर ही फिर रहा 15-20 साल से, तो मैं देखता हूं कि मेरे गांव का विकास है जो बहुत कम है। बाकी जो और गांव है उनका मेरे गांव से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। वहाँ पे सफाई का या गलियों का जो काफ़ी विकास है, जो कि मेरे गांव में इतना नहीं है। चलो कर रहे हैं, जो सरपंच भाई पहले रहे हैं उन्होंने भी किया है अपनी तरफ से, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इससे भी ज़्यादा अपने गांव का विकास करना चाहता हूँ। जी, तो सर आपको ये समाज की सेवा करने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है कि आप गांव का विकास करना चाहते हैं? ऐसा है जी, कुछ प्रेरणा तो इंसान को उसके परिवार से ही मिलती है जी, कि मैं अपने गांव का विकास करूं और समाज सेवा करूं। सबसे पहले प्रेरणा तो उसको उसके परिवार से मिलती है। फिर जो अपना हमारा परिवार है, मान ले ताए चाचे जो पहले भी सरपंच रह चुका है, मेरे चाचा जी, कुछ प्रेरणा मुझे उनसे मिली है। ठीक है जी। तो इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं ये अपने जो परिवार का कार्य है इसको आगे बढ़ाऊं और इसको रूटीन में करता रहूं। जी, तो सर जैसे यहाँ की गांव है जो आपका, इसकी मुख्य समस्या क्या है? इस गांव की मुख्य समस्या काफ़ी है जी। एक तो इस गांव में ना तो कोई आज तक सार्वजनिक जगह बनी जहां कोई पंचायत कर सके, या बाहर का कोई भी इंसान आए, जैसे कोई भी लीडर आता है या कोई आता है, उसके बैठने की या गांव की जो खास कोई भी सुविधा का प्रबंध आज तक नहीं किया गया। जैसे कि कोई पंचायत भवन या कोई ऐसा एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जहां पे हम इकट्ठे होके गांव के विकास की या अपनी समस्याओं का कोई भी हल निकाल सकें, वो सुविधा इस गांव में नहीं है। मेरा उद्देश्य है, अगर गांववासी मेरे को सेवा का मौका देंगे तो सबसे पहले मैं यही कार्य करूंगा कि हमारे गांव में बैठने की जो समस्या है वो दूर हो जाए और हम एकजुट बैठकर अपना कार्य निबटा सकें। जी सर। तो सर अगर आपको यहाँ से सरपंच पद के लिए चुना जाता है तो आपका सबसे पहला कार्य कौन सा रहेगा और आप कौन से कार्यों को अपने प्राथमिक कार्यों का उपाधि देना चाहेंगे? सबसे पहले कार्य तो मेरा यही रहेगा कि मैं अपने गांव की जो भी 1000 प्लस वोट है, अगर वो मेरे को देते हैं और चुनते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होंगी सबसे पहले मैं वो सुनूंगा और फिर वो सुन के वही कार्य मैं सबसे पहले करना चाहूंगा जो मेरे गांव राम को पसंद होगा। जी, जैसे आपने वोट की बात की तो हमारी जनता जानना चाहती है सर, जो ये वोट देने का अधिकार हमें किसने दिया था और कब दिया था? ये 1935 में हमारे को अधिकार मिला था। जी, तो ये वोट किसके द्वारा दिया गया था हमें वोट देने का अधिकार? भीमराव अंबेडकर दोबारा। तो सर अगर आप यहाँ से सरपंच पद के लिए चुने जाते हैं तो हमारी जो बहन बेटियां हैं या गांव की सुरक्षा के लिए आपके कौन कौन से कदम रहेंगे? मेरे यही कदम रहेंगे अगर मैं सरपंच पद के लिए यहाँ से चुना जाता हूँ। जब भी किसी गरीब परिवार को कोई भी समस्या आएगी, जैसे कि किसी की लड़की की शादी होगी, मैं उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दूंगा और अपने गांव राम को साथ लगाकर उनसे भी उसकी शादी में सहयोग करने का उद्देश्य दूंगा कि सब हम मिलजुल के इसकी शादी करें। या गरीब परिवार में किसी को भी, आज भी मेरी यही सोच है कि किसी को कोई समस्या होती है बीमारी की या किसी चीज की, तो उसमें मैं हर वक्त तैयार रहता हूं उनके साथ जाने के लिए भी, और उनका जो भी मान ले कोई भी किसी तरह की समस्या हो उसको निपटाने की। जी, तो सर जैसे हमारा युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है, तो उनका जो रुझान है नशे से दूर करके उनके आगामी जीवन की तरफ किस प्रकार लेके जाएंगे? जो मेरा युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है, मेरी सोच यह है कि मैं अपने गांव में खेलने का कोई मैदान बनाऊं, या जो खेल की प्रति उनके उसमें ऐसे सिस्टम बना दूं, यहाँ गांव में सामान ला के दूं कि बच्चे उसमें लगे रहें, नशे की तरफ ना जाएं, अपना ध्यान सारा खेल कूद में ही व्यतीत करें। जी, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर आपने। तो जैसे गांव में छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन्हें आप किस तरीके से सुलझाएंगे ताकि गाँव की जो शोभा है वो बनी रहे? जो जैसे गांव में विवाद होते रहते हैं, घर परिवार में भी हो जाते हैं, हम उसको भी अपने घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के ही निबेड़ लेते हैं तकरीबन, जो भी विवाद होते हैं।
मेरी अब भी यही सोच है, जो विवाद का कोई बात मेरे तक आ जाती है या मेरे कान में पड़ जाती है या मेरे को बुलाया जाता है, मैंने उसको आज तक पहले भी कभी गांव से बाहर नहीं जाने दिया। उसको अपने गांव में ही निपटाया है और आगे भी अपने गांव में ही निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मेरे गांव का कहीं भी नाम खराब ना हो कि बिजड़पुर गांव से ऐसे केस आते हैं। जी, तो आने वाले चुनावों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा अपने गांव वासियों से कि वो मेरा सहयोग दें। जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरे को भी एक बार मौका दिया जाए। पहले भी उन्होंने सभी को मौका दिया, एक बार मेरे को मौका दे के देखें कि मैं गांव का विकास करता हूं या नहीं करता हूं। मेरे को मौका दिया जाए। मेरी जो इच्छा है गांव के विकास की, बहुत काफ़ी इच्छा है अपनी। जी, तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में बलिंदर सिंह जी, जो इस बार भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और हमारी भी कोशिश रहेगी सर कि हम आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को जन जन तक पहुंचाएं। और हमारी जनता से भी अपील है कि इस बार सर को भारी मतों से विजय बनाएं और इन अपना गाँव है जो उसे विकास की तरफ लेके जाएं। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। रंडा रिपोर्टर और कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद।